हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। देखिए, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, अनऑफिशियल। इसको इसी तरीके से समझेंगे, अनऑफिशियल क्या होता है। ठीक है। इंटरैक्शन among people at work give rise to a network of social relationship among employees called the informal organization। हम कहीं पे वर्क करते हैं, मेरा कोई एक ऑफिस है जहाँ पे मैं जाती हूँ, ये पूरा मेरा ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ मैं जाती हूँ, 4 लोग और मेरे साथ वर्क कर रहे हैं जिनसे मैं मिलती हूँ। ये हमारी कैंटीन है, यहाँ पे हम मिलते हैं जब लंच होता है। हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, सब लंच करते हैं एक साथ। ठीक है। कैंटीन है या स्टाफ रूम है, चलिए स्टाफ रूम में हम सब मिलते हैं, ये चारों यहाँ पे मिलते हैं और बात करते हैं। तो यहाँ पे जब हम फ्री टाइम में अपने मिलते हैं, बात करते हैं ना, तो हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो हमारी क्या हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है लोगों से, है ना। तो ये जो आपका कहा जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही बनता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही बनता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। यहाँ पे हम मिलके काम करते हैं, एक जगह है, किसी ऑब्जेक्टिव के लिए आते हैं, सब मिलते हैं, काम करते हैं। लेकिन काम करते हैं, मिलते हैं, तो फ्रेंडशिप होती है 4 लोगों से। 4 लोगों से जब फ्रेंडशिप होती है तो फॉर्मल से इनफॉर्मल की तरफ हम बढ़ते हैं। उसे ही हमने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है। ठीक है। नेक्स्ट आप क्या है, informal organization emerged from within the formal organization when people interact beyond their officially defined roles। तो ऑफिशियली जो उनका डिफाइंड रोल्स है, उसके बाद जब वो मिलते हैं एक दूसरे से, तो उनका इंटरैक्शन होता है, फ्रेंडशिप होती है, उसे ही हम कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अभी बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। ठीक है। फिर क्या है, when people have frequent contacts they cannot be forced into a rigid formal structure। जब लोग बार बार एक दूसरे से मिलते हैं, उनमें बात होती है, तो एक जो रिजिड फॉर्मल स्ट्रक्चर आप बनाते हैं ना, पूरा का पूरा उसको अपनी लाइफ में लाना, रेगुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इट मीन्स इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट प्री प्लान्ड। तो इसका मतलब ये है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्री प्लान्ड नहीं होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्री प्लान्ड होता है। पहले से टॉप मैनेजमेंट के लोग डिसाइड करते हैं, लेकिन जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो पहले से कोई डिसाइड नहीं करता है। ठीक है। फ्रेंडशिप होनी होती है, बात होती है लोगों में, तो फ्रेंडशिप हो जाती है, तो वो चीज अपने आप ही होती है। ठीक है। ऑटोमेटिकली it arises automatically due to frequent contacts of people with each other। तो फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट्स लोगों के होते हैं एक दूसरे से, तभी ये उनकी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशनशिप बनते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सच ग्रुप्स फॉर्म्ड विद इन कॉमन इंटरेस्ट में बी दोज हु टेक पार्ट इन क्रिकेट मैच। ठीक है। कुछ लोग हैं जो 4 लोग बात कर रहे हैं, तुम्हें भी क्रिकेट पसंद है, मुझे भी पसंद है, ठीक है, तो उनकी ऐसी फ्रेंडशिप हो गई। कैफेटेरिया में मिलते हैं, कॉफी पसंद है, इसलिए फ्रेंडशिप हो गई। तो ऐसे लोगों की मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली फ्रेंडशिप हो जाती है एक दूसरे से, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते। तो जो फ्रेंडशिप हो जाती है उसी को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उनके रिलेशन को। ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज नो रिटन रूल्स एंड डज नॉट हैव फिक्स लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे कहा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कोई रिटन रूल्स नहीं होते हैं, कोई फिक्स लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता है कि पहले आपको बी से बात करनी होगी तभी आप मेरे पास आ सकती हैं, है ना। तो ऐसा कोई रूल नहीं होता है, आपको जिससे मन हो, अगर आपकी फ्रेंडशिप अच्छी है तो आप उनके पास जाके बात कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे। देखिए, अब हम कुछ फीचर्स जानते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या हैं। An informal organization originates from within the formal organization। तो informal organization formal organization के अंदर से ही आता है। As a result of personal interaction among employees, जो employees के बीच में personal interaction होता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, उसे ही informal organization बनता है। Clear? The standards of behavior evolve from group norms rather than officially laid down rules and regulation। तो उनके ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, अपने आप ही उनके बिहेवियर से उनकी फ्रेंडशिप होती है।
कोई रूल्स एंड रेगुलेशन से उनकी फ्रेंडशिप नहीं होती है, ठीक है। दोस्ती में कोई रूल थोड़ी चलता है, तो सेम वैसे ही उनकी भी जो बॉन्डिंग बनती है वो कोई रूल्स रेगुलेशन पे नहीं होती है। Independent channels of communication without a specified direction of flow of information are developed by group of members। ठीक है, इंडिपेंडेंट चैनल होता है कम्युनिकेशन का। मैंने बताया ना कि ए से बात करने के लिए बी तक पहुंचने की जरूरत, बी तक सॉरी सी से बात करने के लिए अगर ए को डायरेक्टली सी से बात करनी है और सी की फ्रेंडशिप अच्छी है तो उसको बी की कोई जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली ए टू सी भी जा सकता है कम्युनिकेशन, और सी टू ए भी जा सकता है, ठीक है। इट इमर्स स्पॉन्टेनियसली एंड डज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। तो ये अपने आप ही बनता है, कोई मैनेजमेंट ऐसे रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाता है इनकी फ्रेंडशिप कराने के लिए। इट हैज नो डेफिनेट स्ट्रक्चर और फॉर्म बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप among members। तो इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली ही रिलेशनशिप बनते हैं, सोशल रिलेशनशिप हमारे अपने आप ऑटोमेटिकली ही बनते हैं, वही बात कही गई है यहाँ पे। क्लियर? अब देखिए एडवांटेजेस में देख लेते हैं इसके क्या है। एडवांटेजेस है इसके, prescribed lines of communication are not followed, thus the informal organization leads to faster spread of information as well as quick feedback। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, ए को अगर बी सी से बात करनी है तो कोई रूल्स रेगुलेशन इनको नहीं फॉलो करना है ना। ए डायरेक्टली जाके सी से बात कर सकता है या डी डायरेक्टली जाके बी से बात कर सकता है अगर इनके रिलेशनशिप अच्छे हैं। तो काम क्या कहा है यहाँ पे, जल्दी होगा। फीडबैक कैसा मिलेगा, हमें जल्दी मिलेगा, ये बात कही गई है, ठीक है। तो फीडबैक यहाँ पे हमें क्विक डिसीजन मेकिंग हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, ओके एक ये बात हम कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट हेल्प्स टू फुलफिल द सोशल नीड्स ऑफ द मेंबर एंड अलाउज देम टू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल। दिस इनहेंसेस देयर जॉब सेटिस्फैक्शन सिंस इट गिव्स देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात तो यहाँ पे कही जा रही है, इट हेल्प्स टू फुलफिल द सोशल नीड ऑफ द मेंबर। मेंबर्स की जो सोशल नीड होती है वो फुलफिल होती है, लोग खुले दिमाग से काम करते हैं, वहां पे कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, प्रेशराइज नहीं किया जाता है। दूसरी बात क्या है, ये इंसान की जॉब सेटिस्फैक्शन को ज्यादा बढ़ाती है, लोग ज्यादा खुश रहते हैं, अच्छे से काम करते हैं तो परफॉर्मेंस भी तो अच्छी रहेगी और लव एंड बिलोंगिंगनेस की फीलिंग भी आती है, ठीक है, ये बात है। यहाँ पे एक अच्छा फ्रेंड बन जाता है तो जैसे स्कूल जाने में मन करता है, नहीं मेरा बेस्ट फ्रेंड जाएगा तभी मैं जाऊंगा, है ना, ऐसा कुछ होता है। तो सेम ऐसे ऑफिशियल में ऑफिस में भी होता है, चार लोग अच्छे मिलेंगे, अच्छे से मीठे से बात करने वाले मिलेंगे तो आपको वहां जाने का मन करता है, नहीं तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देने का मन करता है। वही बात यहाँ पे भी कही जा रही है सेम, ठीक। Informal organization provides employees feedback about experiences as they can discuss their views and ideas with superior without any fear of hesitation। तो किसी fear और hesitation के, किसी डर और झिझक के बिना अगर उनके relations अच्छे हैं, superior subordinate relation अच्छा है इनका, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या वो चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, काम करने में कहाँ तकलीफ आ रही है, वो सब क्लियरली बता सकते हैं और उनका ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क करेगा। क्लियर है? तो ये हमने इसके एडवांटेजेस पढ़े इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। क्या पहला क्या बोला है कि क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, दूसरा क्या बोला है कि लव एंड बिलोंगिंगनेस मिलता है तो जॉब सेटिस्फैक्शन होता है, थर्ड पॉइंट बोला है कि सुपीरियर्स को बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाता है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन का फीडबैक उनको मिल जाता है इजिली, ठीक है। अब देखिए डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस हैं, व्हेन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड रूमर्स इट बिकम्स अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स एंड गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई खबर बुरी उड़ गई है किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या किसी के बारे में कोई रूमर्स उड़ा दिया गया है, कोई अफवाह उड़ा दी गई है, तो वो बहुत बुरी तरह और बहुत फटाफट फैलती है वो बात, ठीक है। द मैनेजमेंट मे नॉट बी सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस इन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोज दम, ठीक है। तो इतनी बढ़िया, इतनी तगड़ी फ्रेंडशिप हो जाती है इनकी कि कोई भी नया पॉलिसीज, नया रूल्स रेगुलेशन अगर बनाया जाता है तो सब
ग्रुप में होके उसको मना करते हैं चेंजेस लाने के लिए। सच रेजिस्टेंस टू चेंज में डिले इन रिस्ट्रिक्टिव ग्रोथ। अब ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में रुकावट आ रही है क्योंकि इनकी फ्रेंडशिप इतनी बॉन्डिंग इतनी गहरी हो गई है कि ये कोई चेंजेस ही नहीं लाने दे रहे हैं और अपने मन का काम कर रहे हैं। ठीक है। It pressurizes member to conform to group expectation. This can be harmful to the organization if the norms set by the groups are against organizational interest. ये अपने अपने रूल्स बना देते हैं, अपने अपने रूल्स रेगुलेशन, अपने प्रोसीजर्स बना देते हैं, यार काम तो ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन के हित में नहीं होता है काम। और फिर क्या हो सकता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन डूब सकती है ना। लोग इतनी मनमानी करेंगे तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन भी जरूरी होता है। तो ये प्रॉब्लम आपकी डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं हम किसकी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है। देखिए और क्या बता रहे हैं, थोड़े से कुछ पॉइंट मैं ऐसी एक्स्ट्रा लिखी थी तो मैंने कहा आपको थोड़ा समझा देती हूँ। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी ऑल टुगेदर एलिमिनेटेड। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से पूरी तरह हटा नहीं सकते हैं। दस इट वुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफ द एक्सिस्टेंस ऑफ सच ग्रुप इज रिकॉग्नाइज्ड एंड द रोल्स देयर मेंबर्स प्लेज आर आइडेंटिफाइड। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है, किसकी कितनी फ्रेंडशिप है और किसको क्या काम दिया गया और वो काम अपना अच्छे से कर रहा है कि नहीं। द knowledge of such groups can be used together, their supports and consequently। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपका यहां तक था, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये आप इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लीजिए। देखिए क्या है मीनिंग में, क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, इट इज अ सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब्स ईच बियरिंग अ डेफिनेट मेजर्स ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये वेल डिफाइंड, पहले से प्री डिफाइंड जॉब्स हैं जिसमें पहले से लोगों को अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी दी जाती है। पावर, जिम्मेदारी और जवाबदेही पहले से डिफाइंड होती है। फिर क्या है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग क्या कही है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप। ये एक नेटवर्क है किसका, पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप का। नॉट एस्टेब्लिश बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं बनाया जाता है, बट अराइजिंग स्पॉन्टेनियसली एज पीपल एसोसिएटेड विद ईच अदर। लेकिन लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इसलिए ऑटोमेटिकली बन जाती है। ओरिजिन क्या है, इट ओरिजिनेट्स एज अ रिजल्ट ऑफ कंपनीज रूल्स एंड पॉलिसीज। इसका जो है ओरिजिनेट कहाँ होती है, ये कंपनीज के रूल्स एंड पॉलिसीज में लेता है, लिखा रहता है पहले से। इट ओरिजिनेट्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ अमंग पीपल एट वर्क। यहाँ पे लोग जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं वहां से ओरिजिन होता है। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होती है। अथॉरिटी क्या है, इट अराइजेस बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन इन द मैनेजमेंट। ये क्या है, ये एक पोजीशन किसकी क्या है उस हिसाब से चलता है। इट अराइजेस आउट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल। ये कैसे एक दूसरे की पर्सनल क्वालिटीज से होता है। बिहेवियर इज गाइडेड बाय रूल्स एंड पॉलिसीज, रूल्स एंड पॉलिसीज से बिहेवियर गाइड किया जाता है। बिहेवियर इज नॉट गाइडेड बाय एनी रूल्स, इट हैज नो सेट पैटर्न। यहाँ किसी का कोई सेट पैटर्न नहीं होता है। फिर क्या है, फॉलो ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू स्केलर चेन। स्केलर चेन मैंने पढ़ाया है। स्केलर चेन आपका एक जो बॉन्डिंग होती, कमांड ऑफ चेन होता है लोगों का, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन होता है, उसी को कहते हैं। ठीक है। फिर क्या, इट कैन टेक प्लेस इन एनी डायरेक्शन। ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है। और क्या है, इट इज अ रिजिड इन नेचर। ये रिजिड होता है भाई, रूल्स पॉलिसीज जो है वही फॉलो करनी होती है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ भी ऐसा एग्जैक्टली चीजें नहीं लिखी होती हैं, आपका जैसा मन मर्जी चले करे वैसा करिए। ठीक है। मैनेजर्स आर लीडर, यहाँ मैनेजर्स लीडर होते हैं। लीडर्स आर चूजन बाय द ग्रुप। और यहाँ पे 4 लोग मिलते हैं, सबकी अच्छी अच्छी बॉन्डिंग होती है। एक जो बहुत स्मार्ट होता है, तेज होता है, उसकी सब सुनते हैं। ठीक है, यही कह सकते हैं कि पूरा ग्रुप मिलके एक को किसी को चूज करता है। क्लियर है। तो इसके साथ आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैंने आज फिनिश करा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और हम पढ़ेंगे उसमें डेलीगेशन, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। ये 2 टॉपिक आपका बचा है लास्ट का, जो हम पढ़ते हैं और फिर फिनिश करके स्टाफिंग की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।